आज का शो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। इस सीरीज में आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हर सवाल के जवाब मिलेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा रिस्क पर हैं, इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें आपको इस सीरीज में पता चलेंगी। तो देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे ललन टॉप पर। अब करते हैं आज के शो की शुरुआत। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए क्या होती है गैस लाइटिंग और इससे कैसे निपटें। खराब EQI और प्रदूषण का प्रेग्नेंट महिलाओं पर और उनके बच्चे पर क्या असर पड़ता है, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए अपने फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, एक इंसान गुस्से में है, ऑडियंस को भी उसका गुस्सा जायज लग रहा है, लेकिन जिस इंसान पर वो गुस्सा है वो बात समझने के बजाय कहता है ओवर रिएक्ट मत करो। फिल्म के दूसरे सीन में गुस्सा करने वाला वही इंसान दुखी है, रो रहा है, रोते हुए कहता है तुमने मुझ पर चिल्लाया क्यों, सबके सामने इतनी बदतमीजी से बात की। सामने से जवाब आता है ऐसा मैंने कब किया, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, मैं भला तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ। अब ऑडियंस का ये देखकर खून खौल जाता है, क्योंकि कुछ सीन पहले ही वाकई ये सब घटा होता है। अब ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, हो सकता है आपने ये सब अपने सामने हकीकत में होते हुए देखा हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। सोशल मीडिया पर इस शब्द का खूब इस्तेमाल होता है। गैस लाइटिंग को ललन टॉप भाषा में समझें तो इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को हमेशा अपने लपेटे में लिए रहता है, उसको इतना कंफ्यूज कर देता है कि उसे सच झूठ में फ़र्क ही समझ नहीं आता। वो खुद पर डाउट करने लगता है, हर चीज़ के लिए खुद को कसूरवार मानने लगता है, उसके लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अगर आपको या आपके किसी जानकार को गैसलाइट किया जा रहा है तो आज का सेहत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम गैसलाइटिंग पर बात करेंगे। एक्सपर्ट से समझेंगे कि गैसलाइटिंग क्या होती है, विक्टिम गैसलाइटिंग के लक्षण कैसे पहचानें, गैसलाइटिंग से विक्टिम की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और गैसलाइटिंग से कैसे डील करें। सुनिए। गैसलाइटिंग एक प्रकार का मानसिक शोषण या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, जिसमें कि एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह से मैनिपुलेट करने लग जाता है कि जो विक्टिम होता है वो अपनी ही भावनाओं, अपनी ही सोच, अपने ही नज़रिए और अपनी ही याददाश्त पे शक करने लग जाता है। उसे लगने लग जाता है कि शायद वो जो सोच रहा है या सोच रही है या जो फील कर रहे हैं, जो उनकी यादें हैं, वो शायद गलत हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पति पत्नी के बीच में पति पत्नी को गैसलाइट कर रहा है, तो पत्नी अपने पति से बोलती है कि आपने मुझसे बहुत गुस्से में बात की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। पति इस पे रिप्लाई करता है, बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, तुम शायद ज़्यादा सोचती हो या तुम शायद ज़्यादा फील करती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अब यही चीज़ अगर लंबे समय तक चलती है, ऐसे ही अगर किसी की बातों को बार बार झुठलाया जाता है और बोला जाता है कि तुम गलत हो, तो वो इंसान ऐसा सोचने लग जाता है कि शायद सच में वो गलत है। उनका आत्मविश्वास टूट जाता है, वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनमें ऐसे कुछ लक्षण देखे जाएंगे, जैसे कि आत्मविश्वास एकदम गिर जाना, बार बार अपने आप पे ही सवाल करना कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या कहीं मैं ही तो पागल नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बार बार लोगों से माफ़ी मांगना जबकि शायद आप गलत भी ना हो, बार बार ये डर लगा रहना कि शायद आप सामने वाले को नाराज़ कर देंगे अपनी बात बोल के, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके। अगर लंबे समय तक कोई गैसलाइट हो रहा होता है तो उनमें कुछ परेशानियां आने लगती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, सब्सटेंस अब्यूज़ यानी अल्कोहल, दारू, सिगरेट, ड्रग्स का सेवन करना। और बहुत ही लंबे टाइम तक ऐसा होता है तो आगे जाके लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कि ऐसी यादों से जिसमें उन्हें बहुत मैनिपुलेट किया गया है, उससे उनके आगे के रिलेशनशिप्स, आगे की लाइफ पे बहुत असर पड़ता है।
उनका कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है और वो अपनी ही आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप या आपके कोई जानने वाले गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो पहचानना ज़रूरी है कि आपके साथ गैसलाइटिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है, उससे आप पे क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद होता है कि सबूत जोड़ना, यानी कि अगर आपको लगता है कि बार बार आपकी चीज़ों को झुठलाया जा रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करना या डॉक्यूमेंट करना, जिससे कि आप प्रूफ दे सकें कि आप सही हैं और दूसरा इंसान गलत है। तीसरा होता है बाउंड्रीज सेट करना, सीमाएं लगाना। जो आपको गैसलाइट कर रहा है उसके और अपने बीच में एक सीमा लगाना, बाउंड्री सेट करना, उनसे थोड़ी दूरी बनाना, ताकि आप जब अलग हट के सिचुएशन को देखेंगे तो शायद वो ज़्यादा क्लियर दिखेगी, शायद आपका नज़रिया ज़्यादा क्लियर दिखेगा। उसके बाद है ऐसे लोगों से बात करना जो आपका भला चाहते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। गैसलाइटर्स जो होते हैं वो आम तौर पर लोगों को अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले है कि आप जाइए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको सही चीज़ें बता सकें। और आखिरी में किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए, थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल सके। गैसलाइटिंग करने वाले लोग दिखते ग्रीन फ्लैग हैं पर होते नहीं। ये लोग पूरा का पूरा रेड फॉरेस्ट हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाइए। सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं, मेंटल भी। अपने लिए स्टैंड लीजिए, आपका भला चाहने वाले लोगों के साथ रहिए और खुश रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से चल रही है, तो अगर हो सके दिसंबर तक के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए, वरना दिक्कत गंभीर हो सकती है। ये कहना है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर GC खिल्लानी का। पर वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? इसके पीछे वजह है पॉल्यूशन। इस वक्त पूरे उत्तर भारत की हवा बहुत खराब है, एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, ये बात हम सेहत के कई एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है प्रदूषण का असर उन पर भी पड़ रहा है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो अभी अपनी माओं के गर्भ में हैं। प्रदूषण का प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके भ्रूण पर क्या असर पड़ता है, ये हमने पूछा एलीट मॉम्स राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल पुणे के फाउंडर एंड डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनोद भारती से। डॉक्टर विनोद बताते हैं कि प्रदूषण गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। प्रदूषण का असर कितना गंभीर होगा ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे गर्भवती महिला कितने वक्त से प्रदूषण में रह रही है, प्रदूषण का लेवल क्या है और प्रदूषण में कौन कौन से हानिकारक तत्व मौजूद हैं। प्रदूषण फैलाने वाले छोटे छोटे कण, खासकर PM2.5 और PM10 प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बनने वाला एक अस्थायी अंग है। प्लेसेंटा गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार से जुड़ा हुआ होता है और गर्भनाल के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है। जब प्रदूषण के छोटे छोटे कण प्लेसेंटा में पहुंच जाते हैं तब उसके काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। इससे भ्रूण का विकास सही से नहीं हो पाता। नतीजा, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे प्रीक्लैम्सिया हो सकता है। प्रीक्लैम्सिया प्रेगनेंसी से जुड़ा एक डिसऑर्डर है। इसमें गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, जिससे भ्रूण को खून की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिलती, यानी बच्चे को जरूरत भर ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। प्रीक्लैम्सिया होने पर प्लेसेंटा अचानक गर्भाशय से भी अलग हो सकता है, जिससे बच्चे की गर्भ में भी मौत हो सकती है, यानी प्रदूषण से मिसकैरेज का खतरा है। प्रदूषण की वजह से बच्चे का जन्म भी समय से पहले हो सकता है, यानी बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है। इसके चलते बच्चे के फेफड़ों का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता। जन्म के समय बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। आमतौर पर नवजात बच्चे का वजन 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक होता है या होना चाहिए, लेकिन प्रदूषण और प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम ही रह जाता है, जो बच्चे के लिए रिस्की है। कम वजन वाले बच्चों का विकास धीमा होता है, उनके सर्वाइवल का चांस भी कम होता है। ज्यादा प्रदूषण में रहने से गर्भवती महिला का मिसकैरेज यानी गर्भपात हो सकता है, खासकर उन महिलाओं का जो अपनी पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा प्रदूषण के बीच रही हैं। यही नहीं, प्रदूषण से महिलाओं में इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना खास ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले AQI चेक करें।
अगर AQI ज़्यादा है तो घर से बाहर ना निकले, साथ ही घर में एयर प्योरीफायर लगवाएं, किचन में धुएं से बचने के लिए चिमनी का इस्तेमाल करें और अगर कोई भी दिक्कत महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। बाहर निकलने से पहले मास्क ज़रूर पहनें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या दिल्ली, क्या नोएडा, इन दिनों पूरे देश की हवा खराब है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के डेटा के मुताबिक हरियाणा के धारूहेड़ा और रोहतक का AQI सीवियर कैटेगरी में है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक पैमाना है जो हवा की क्वालिटी बताता है। अगर AQI 0 से 100 के बीच है तो हवा अच्छी मानी जाती है, फिर जैसे जैसे AQI का लेवल बढ़ता है हवा बिगड़ने लगती है। अगर AQI 400 के पार पहुंच जाए तो इसे बहुत ही गंभीर माना जाता है। बागपत, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जींद और सोनीपत जैसी जगहों पर हवा की क्वालिटी वेरी पुअर है, यानी बहुत ख़राब। और ये तो सबको पता है, ख़राब हवा का सीधा असर आपके फेफड़ों पर पड़ता है। जो लोग यहाँ रहते हैं या काम करते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा तो नहीं सकते, लेकिन अपने फेफड़ों का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं। इसके लिए एक तो आपको मास्क पहनना है, कपड़े वाला मास्क नहीं, N95 मास्क। दूसरा, जब AQI ज़्यादा हो तब घर से बाहर निकलने से बचें। तीसरी टिप, अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो आपके फेफड़ों को मजबूत बना सकती हैं। क्या हैं ये चीज़ें, ये हमें बताया सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल ने। डॉक्टर अनु बताती हैं कि आपको अदरक ज़रूर खानी चाहिए। अदरक में जिंजरोल्स और शुगोल्स जैसे तत्व होते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। अदरक से फेफड़ों की अंदरूनी सूजन तो घटती ही है, फेफड़ों के सेल्स भी हेल्दी रहते हैं। आप अपनी चाय, सूप और सब्जी में अदरक डाल सकते हैं। फेफड़ों के लिए हल्दी भी काफ़ी फायदेमंद है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, यानी हल्दी भी फेफड़ों में आई सूजन को कम करती है, साथ ही फेफड़ों को इन्फेक्शन और नुकसान से बचाती है। आप रोज़ आधा 1 चम्मच हल्दी अपने खाने में डाल सकते हैं। अगर हल्दी वाला दूध पी रहे हैं या हल्दी पानी पीना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डालें। इससे करक्यूमिन शरीर में ज़्यादा बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होता है। फेफड़ों के लिए अजवाइन भी अच्छी मानी जाती है। इसमें थाइमोल और कार्बाक्रोल जैसे नेचुरल ऑयल पाए जाते हैं। ये ब्रोंकियल ट्यूब्स को खोलते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब्स फेफड़ों में हवा ले जाने वाली ट्यूब्स हैं। अजवाइन फेफड़ों और सांस की नलियों में आई सूजन कम करने में मदद करती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। आप रोज़ आधा से 1 चम्मच यानी करीब 2 से 5 ग्राम अजवाइन ले सकते हैं। कैसे? इसे अपनी सब्जी में डाल सकते हैं या सुबह सुबह अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स खाना भी फेफड़ों के लिए अच्छा है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये फेफड़ों की सूजन कम करने में मदद करते हैं और सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। आप रोज़ 1 से 2 चम्मच भुने या पिसे अलसी के बीज सलाद, दही या फिर स्मूदी में डालकर ले सकते हैं। रोज़ 4 से 6 बादाम भी आपको ज़रूर खाने चाहिए। बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये फेफड़ों के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। रोज़ बादाम खाने से रेस्पिरेटरी सिस्टम की सूजन कम होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी वो अंग जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं। फेफड़े भी हेल्दी रहते हैं। हालांकि अगर आपको फेफड़ों से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है या प्रदूषण की वजह से कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।